नमस्कार, मैं दारा सिंह मास्टर ट्रेनर। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रिजाइडिंग अफसर कहां पर बैलेट पेपर पर साइन करेगा और पोलिंग ऑफिसर 2 कैसे बैलेट पेपर को फोल्ड करेगा और वोटर को टीच करेगा कि वोटर भी बैलेट पेपर पर क्रॉस स्टैंप लगाने के बाद ऐसे ही फोल्ड करें। अगर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स 9 या 9 से कम हैं तो एक ही कॉलम में बैलेट पेपर बनता है, जैसे आप देख रहे हो। तो ऐसे बैलेट पेपर पर प्रिजाइडिंग अफसर इसके बैक साइड, यहाँ पे ऐसे बैक साइड, लेकिन काउंटर फाइल के थोड़ा सा नीचे एक राइट कॉर्नर पे, बैक साइड की राइट कॉर्नर पे साइन करेगा और वो एडवांस में भी साइन करके रख सकता है एक दिन पहले। कोई 70%, 60% या फिर 70% तक बैलेट पेपर को साइन करके एडवांस में रख सकता है। हाँ, अगर ये बैलेट पेपर सरपंच के लिए है, पिंक कलर का है, अगर ये बैलेट पेपर पिंक कलर का है तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर पंच कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर भी लिखेगा। पंच कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर तो लेट अस कंसीडर ये 5 नंबर है वहाँ का, तो पंच कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर भी लिखा जाएगा साथ में। हाँ, इसके बाद पोलिंग ऑफिसर 2 किस तरह से वो फोल्ड करेगा और वोटर को भी टीच करेगा कि वोटर क्रॉस स्टैंप लगाने के बाद बैलेट पेपर पर इसको इस तरह से ही फोल्ड करें। हाँ, ऐसे बैलेट पेपर को ऐसे एक लंबा फोल्ड देना है और उसके बाद इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के साइन भी सामने ही नज़र आते रहे। हाँ, देख लो, इसको एक लंबा फोल्ड देंगे, उसके बाद इस तरह से करना है। हाँ, अगर कोई इस तरह से फोल्ड देता है उसका क्या नुकसान है, ये राइट फोल्डिंग है हमारी, ये वाली। अगर मैं आपको बताऊंगा, अगर कोई गलत फोल्ड करता है या उसको टीच गलत करवाएगा, ऐसे अगर फोल्ड करे क्या नुकसान है, मैं अभी बताता हूँ आपको प्रैक्टिकल में। लेट अस कंसीडर, अगर कोई इस कैंडिडेट को वो देता है, वो जल्दी से इस तरह से फोल्ड करेगा, इस तरह से वो फोल्ड कर रहा है, उसने ऐसे फोल्ड कर दिया। तो जब ये बैलेट पेपर खुलते हैं, आप जैसे देख रहे हो, इसकी मिरर इमेज वो इसमें आ रही है, इस कैंडिडेट में आ जाएगी। थोड़ी बहुत यहाँ निशान आ जाता है क्योंकि इंक गीली होती है, तो इसलिए इसकी इमेज जहाँ पे आ जाती है। अगर वो ऐसे फोल्ड करेगा तो इससे अंडरस्टूड है। तो इसकी अगर इमेज आई भी, इसका दूसरा प्रिंट यहाँ पे आएगा, थोड़ा बहुत देख रहे हो आप, तो यहाँ पे आएगा, तो इसी बॉक्स में रहेगा, ये इसको ही रहेगा वोट। ये आ गया फर्स्ट केस। तो सेकंड केस में अगर बैलेट पेपर कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आपके सामने हैं, अगर 9 से ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे केस में हमारे पास बैलेट पेपर 2 कॉलम में बन जाता है, जैसे आप सामने देख रहे हो, इस तरह से 2 कॉलम में बना जाएगा। तो ऐसे केस में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहाँ पे साइन करेगा, इसकी बैक साइड थोड़ा सा मिडल के पास ही, जिस तरह से आप देख रहे हो काउंटर फाइल के नीचे, यहाँ पे साइन करेगा। अगर ये सरपंच के लिए है, पिंक कलर का है, अगर ये सरपंच के लिए है और पिंक कलर का है, नीचे पंच कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर भी लिखेगा, जिस तरह से लेट अस कंसीडर 3, जितना भी होगा उसका। तो ये एडवांस में करके रख सकते हैं, प्रिजाइडिंग अफसर पहले दिन भी एडवांस कर साइन करके रखेंगे। ऐसे बैलेट पेपर को पोलिंग ऑफिसर कैसे फोल्ड करेगा और वोटर को टीच करेगा, वो उसको बोलेगा कि आप पहले इस तरह से फोल्ड करना है, फिर इसको ऐसे फोल्ड करना है, फिर इसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे, तो फिर उसके बाद इस तरह से उसके साइन भी सामने आएंगे यहाँ पे। हाँ, फिर देख लो,
कि इसमें मिरर इमेज अगर कोई स्टैंप लगाता है, जैसे यहाँ पे कोई स्टैंप लगा ली, किसी कैंडिडेट इसको बोर्ड दे दिया, तो जब ये यहाँ पे ही फोल्ड होगा तो इसमें ही इसकी इमेज दूसरी आएगी, दूसरा निशान इसमें ही आ जाएगा। तो ये अगर ऐसे करेगा तो इसको भी जा सकता है, अगर ये ऐसे करेगा तो ये यहाँ चल जाएगा। तो इसलिए राइट मेथड जो है वो यही है इसका, इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर उसके बाद इस तरह से। थैंक्स।